प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में एक पुनः नए विषय के साथ हम आपसे रूबरू होते हैं। आज का हमारा विषय है ज्योतिष का एक ऐसा योग जिस योग में यदि जातक या जातिका का जन्म होता है तो वह बहुत ही भाग्यशाली होता है, बहुत ही अच्छे कर्म करता है, बहुत ही प्रसिद्ध प्राप्त करता है और अचानक से उसको सफलताएं प्राप्त होती है। वह परिवार, अपने क्षेत्र, देश आदि के लिए बहुत ही शुभ होता है और परोपकारी होता है, अच्छे कार्य करने वाला होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इस योग का नाम है महाभाग्य योग। तो महाभाग्य योग ये कैसे बनता है, इसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। महाभाग्य योग में यदि पुरुष है तो कुंडली में, उस जातक की कुंडली में उसका जन्म दिन में होना चाहिए, उसका जन्म दिन में हो और उसका जो लग्न है वह विषम हो, पुरुष यदि है, और सूर्य भी उसका विषम राशि में हो, चंद्रमा भी उसका विषम। 4 शर्तें होती है पुरुष के लिए और 4 ही शर्त स्त्री के लिए होती है। तो सबसे पहले पुरुष का, जैसे मैंने बताया, दिन में जन्म हो, उसका विषम लग्न हो, सूर्य भी विषम राशि में हो, चंद्रमा भी विषम राशि में। और स्त्री के लिए स्त्री जातिका का जन्म रात्रि में हो और उसका लग्न सम हो और सूर्य भी सम राशि में हो और चंद्रमा भी सम राशि। जैसे कि सम राशियाँ कौन कौन सी होती मित्रों? वृषभ राशि जो कि 2 नंबर होती है, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि। और सम राशि, विषम राशियाँ होती है, मेष राशि 1 नंबर, मिथुन राशि 3 नंबर, सिंह राशि 5 नंबर, लिब्रा अर्थात तुला राशि 7 नंबर, धनु राशि 9 नंबर और कुंभ राशि 11 नंबर। तो इस तरह से ये इस महाभाग्य योग की शर्त है। इसका हम उदाहरण कुंडली से देखते हैं। ये सर्वप्रथम जो कुंडली हम बता रहे हैं स्त्री जाति का, ये हमारे देश की प्रधानमंत्री रह चुकी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि इसको कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं जानता, नाम नहीं सुना हो। और इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया है प्रधानमंत्री के रूप में। जैसे इंदिरा गांधी, इसमें ये सम लग्न है, कर्क लग्न, एक शर्त ये पूरी होगी। और दिन का जन्म, इसमें रात्रि का जन्म, अर्थात इनका जो जन्म हुआ है श्रीमती इंदिरा गांधी का, वह रात के 11:11 को हुआ है। इलाहाबाद में जन्म हुआ है। 19/11/1917 का इनका जन्म है, इंदिरा जी का, श्रीमती इंदिरा गांधी का। और इनका सूर्य देखिए, ये सम राशि में है, चंद्रमा भी सम राशि में है, लग्न भी सम है और रात्रि में भी जन्म हुआ। तो ये इस तरह से स्त्रियों के लिए ये 4 शर्तें श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा की कुंडली में पूरी होती है। और ये कितनी महाभाग्यशाली है, क्या है, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही इन्होंने नाम किया है, पहली महिला प्रधानमंत्री रही है और हमारे देश का बहुत ही मान सम्मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है। हमारा देश उस समय बहुत ही ताज़ा आज़ाद हुआ था। उस समय कुछ लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला और बहुत ही कठिनाइयों से देश को उबारा। पाकिस्तान के साथ युद्ध भी किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। इसके बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान को तोड़कर बनाया गया। कई अच्छे काम किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया आदि, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तो ये अब हम दूसरी महिला की बात करते हैं। तो ये अब दूसरी महिला की हम कुंडली बनाते हैं। तो ये जो अगली महिला की हम कुंडली बता रहे हैं वो हमारे देश की, जिसे स्वर कोकिला कहते हैं, लता मंगेशकर की कुंडली है, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को जन्म हुआ है, रात्रि के
9:51 अर्थात 21:51 को इंदौर में। तो इनकी जो कुंडली है वो देखिए समलग्न है, अर्थात वृषभ लग्न की। इसमें एक शर्त पूरी हो जाती है समलग्न। दूसरा, इनका जो सूर्य है वह सम राशि में है, अर्थात सूर्य यहाँ कन्या राशि में है। इनका जो चंद्रमा है वह कर्क लग्न में है, कर्क राशि में है। तो 3 शर्तें। और ये रात्रि का जन्म हुआ, जैसा कि बताया, रात के 9:51 पर इनका जन्म हुआ है। तो ये लता मंगेशकर, जिनके बारे में वो कितने प्रसिद्ध हुई और कितना नाम मान सम्मान देश का बढ़ाया, और उन्होंने किस तरह से अपने स्वरों के द्वारा हमें, हमारे दिल को प्रफुल्लित किया। लता मंगेशकर का नाम आज विश्व में प्रसिद्ध है, और उनकी जैसी गायिका आज भी हमारे देश में पैदा नहीं हुई है। और तो ये लता मंगेशकर की कुंडली है मित्रों, इसमें चारों शर्तें पूरी होती है। समलग्न है, रात्रि का जन्म है, सूर्य और चंद्रमा दोनों सम राशियों में है। तो ये इस तरह से स्त्री कुंडली के बारे में हम बताया। अब हम आपको पुरुष कुंडली के बारे में बताते हैं। ये कुंडली हम हमारे देश के एक और प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बारे में बता रहे हैं। ये सिंह लग्नी की कुंडली है, जो कि विषम लग्न है। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को मित्रों सुबह 8:11 को मुंबई में हुआ है। अब इनका जो लग्न है वो विषम लग्न है, जैसे कि इसमें बताया। पुरुषों की कुंडलियों में दिन लग्न विषम होना चाहिए। दिन में जन्म तो दिन में जन्म है, और इनका जो सूर्य है वो लग्न में ही है, विषम राशि में। चंद्रमा भी यहीं पर है इनका, साथ में शुक्र, गुरु और बुध। राहु, केतु और ये मंगल, इस तरह से कुंडली है। तो इसमें मित्रों ये विषम लग्न की कुंडली, दिन का जन्म और सूर्य और चंद्रमा जो है वो भी विषम राशियों में है। तो ये चारों शर्तें ये पूरी करते हैं। और राजीव गांधी देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी के पुत्र थे, और ये अचानक से प्रधानमंत्री बने। और बहुत ही, हालांकि इनका एक 5 साल का कार्यकाल था, और 5 साल में इन्होंने बहुत देश का नाम किया है। और कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है, कंप्यूटर का जो इन्होंने देश को दिया है, वो ऐसा कहते हैं कि राजीव गांधी के द्वारा दिया गया है। और राजीव गांधी के कार्यकाल में ये कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था। तो बहुत ही ऊर्जावान प्रधानमंत्री थे, लेकिन आतंकवादी हमलों में उनका इंतकाल हुआ। और लेकिन तब तक उन्होंने देश को बहुत ही नाम मिला है देश को, और भारत रत्न से भी उनको नवाजा गया है। तो मित्रों ये राजीव गांधी की कुंडली, ये महाभाग्य योग की कुंडली थी। अब हम एक और कुंडली जो कि पुरुष की कुंडली है वो हम बताते हैं। एक और महाभाग्यशाली व्यक्ति जिन्होंने किस तरह से देश का नाम किया। ये जो कुंडली मैं बतला रहा हूँ, ये हमारे देश के सबसे अधिक एक क्रिकेटर की कुंडली, और सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले, सबसे ज़्यादा जिनको क्रिकेट का भगवान कहते हैं, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की कुंडली के बारे में बतला रहा हूँ। जो कि यह भी सिंह लग्न की पत्रिका है, जो कि विषम लग्न है।
इसमें जो इनका भी जन्म जो है 24/4/1973 को दिन में 2:25 पर हुआ है, मुंबई में जन्म हुआ है। तो सिंह लग्न की कुंडली बनती है। इनका जो सूर्य है वह विषम लग्न में है और साथ में शुक्र भी है, और जो चंद्रमा है वह भी विषम राशि में है। गुरु, मंगल, बुध और राहु, केतु। तो मित्रों देखिए, ये दिन में जन्म, विषम लग्न, सूर्य और चंद्रमा दोनों भी विषम राशियों में, तो ये कितने भाग्यशाली हैं और कितना इन्होंने प्रसिद्धि पाई है और कितना देश को, खेलों की दुनिया में इन्होंने हमारे देश को गौरवान्वित महसूस किया। और इनकी जब बैटिंग हम देखते थे तो कितने प्रफुल्लित होते थे, कितना हमें आनंद प्राप्त होता था। और जब आउट हो जाते थे हम ऐसा समझते थे कि अब टीम में कुछ नहीं बचा। तेंदुलकर की ही बैटिंग को हम बहुत ही आनंद के साथ देखते थे, बहुत ही आनंद आता था। और इस तरह से ये तेंदुलकर की कुंडली हमने बताई। तो मित्रों, आपको ये महाभाग्य योग के बारे में बताने का मैंने प्रयास किया गया कि महाभाग्य योग जो है वह किस तरह से काम करता है। और महिलाओं के लिए समलग्न होना चाहिए और रात में जन्म होना चाहिए, और उनके जो सूर्य और चंद्र की स्थिति वो सम राशियों में भी हो। और पुरुष के लिए विषम लग्न हो, दिन में जन्म हो और सूर्य चंद्र की स्थिति भी विषम राशियों में हो। तो इस तरह से मित्रों ये महाभाग्य योग के बारे में बताने का प्रयास किया गया। इस महाभाग्य जो योग है, इसमें इस योग में उत्पन्न जो जातक होते हैं वो धनवान तो होते ही हैं, धन की तो कोई बात ही नहीं, यशस्वी होते हैं, निरोगी भी होते हैं, समृद्ध होते हैं, सुखी होते हैं और राजा या राजा के समान होते हैं, और दीर्घायु होते हैं, बहुत चरित्रवान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, और ज़बरदस्त इनको प्रसिद्धि प्राप्त होती है। और जिस भी परिवार में ऐसे जातकों का जन्म होता है, परिवार का भी बहुत ही उत्थान होता है। तो मित्रों, ये आज आप भी अपने परिवार के सदस्यों के की कुंडलियों में या अपने चिर परिचितों की कुंडलियों में लगाकर देखिए कि इस योग के क्या परिणाम है। तो इस प्रकार से मैंने ये महाभाग्य योग के बारे में बताने का प्रयास किया है। मित्रों, आपको ये वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पूरा देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।